प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में 9 जून को 11 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं और इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर में विभिन्न कार्यक्रम इसके लिए तय किए हैं। इसकी शुरुआत, इसकी शुभारंभ राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी 8 जून को दिल्ली में प्रेस वार्ता करके इसका शुभारंभ करेंगे और 10 जून को देहरादून में मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी यहाँ पर प्रेस वार्ता करके इस कार्यक्रम के विषय में जानकारी देंगे। इस अवसर पर हम लोगों ने एक जिला स्तर पर प्रोफेशनल मीट का आयोजन किया है और उसमें विभिन्न व्यवसाय को करने वाले लोग बड़ी संख्या में जिला मुख्यालय पर गोष्ठी होगी। इससे पूर्व 9 जून से लेकर के 9 जुलाई तक एक ऑनलाइन क्विज कंपटीशन ये रहेगा और इसमें जो इन 11 वर्षों के लोगों के अनुभव हैं और 11 वर्षों की जो उपलब्धियां हैं उनसे संबंधित प्रश्न उस क्विज कंपटीशन में रहेंगे और लोग उसमें सहभागिता करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, विद्यार्थी, इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाला और आम नागरिक उस क्विज कंपटीशन में भाग ले सकता है। ऑनलाइन ये कंपटीशन रहेगा। प्रधानमंत्री आदरणीय श्री हमारे राज्य में अब पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज अगले साल हम शुरू कर रहे हैं और रुद्रपुर का मेडिकल कॉलेज अगले साल शुरू कर रहे हैं। बाकी 5 मेडिकल कॉलेज हमारे राज्य में शुरू हो गए, 4 प्राइवेट कॉलेज भी शुरू हुए हैं। हमारे राज्य में पर डे जो है लगभग 42,000 मरीज हमारे हॉस्पिटलों में आते हैं और 42,000 मरीजों का हम पर डे जो है निःशुल्क इलाज करते हैं। पूरे देश में आयुष्मान 100% अगर किसी प्रदेश में है तो उत्तराखंड राज्य में है। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि फोर्टिस ग्रुप भी अब यहाँ पे ओपीडी सेंटर अपना शुरू कर रहा है और मुझे आशा और विश्वास है कि फोर्टिस ग्रुप पूरे देश में कार्डियो के लिए बहुत एक्सपर्ट उनका हॉस्पिटल है, कैंसर के लिए भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे जो हमारे 2 बड़ी चैलेंज थे वो अब फोर्टिस ग्रुप आने के बाद मुझे लगता है कि जो मरीज हमारे क्रिटिकल मरीज दिल्ली जाते थे उनका इलाज अब यहाँ पे सुगमता से हो जाएगा और इस इलाज के लिए भी हमने आयुष्मान में कवर कर रखा है। तो कोई भी मरीज अगर आपके यहाँ भी जाएगा तो आयुष्मान से उसका इलाज भी हो सकता है। तो मुझे आज मैं इसी परिप्रेक्ष्य में आज उनके सेंटर यहाँ उद्घाटन कार्यक्रम में आया हूँ। मुझे आशा और विश्वास है कि अब उत्तराखंड के जो कार्डियो के मरीज हैं, कैंसर के मरीज हैं, जिनको कि दिल्ली जाना पड़ता था, अब उनका इलाज देहरादून में हो जाए। हमारे राज्य में
देखिए, गुरु तेग बहादुर जी का जीवन हमारे लिए बहुत प्रेरणा का जीवन है। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए अधर्म को कभी स्वीकार नहीं किया और उन्होंने इस्लाम को स्वीकार नहीं किया। उनका जीवन एक एक बच्चे को उनके स्मरण में आए, ध्यान में आए, इसके लिए हिंद चादर यहाँ पर नाटक का मंचन किया जा रहा है। निश्चित रूप से ये आने वाली हमारी भावी पीढ़ियों को बहुत बड़ा संदेश देगी, जो उनके जीवन में हमेशा उनको सत्य और धर्म की रक्षा के लिए प्रेरित करेगी। प्रधानमंत्री जी के 11 साल सच में भारत दुनिया की एक बड़ी वैश्विक शक्ति बना है। भारत का मान सम्मान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ा है। 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं और समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक शासन पहुंचा है। अनेक प्रकार की जो विकसित भारत का संकल्प है वो भी आगे बढ़ा है। अभी ऑपरेशन सिंदूर जिस प्रकार से 4 दिनों में ही पाकिस्तान की सेना को घुटनों पर और पाकिस्तान को संधि के लिए मजबूर होना पड़ा, भीख मांगनी पड़ी, ये हमारे देश की सैन्य शक्ति बढ़ी है। हमारा आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प है वो आगे बढ़ा है। स्वदेशी निर्मित हथियारों की ताकत बढ़ी है। पूरी दुनिया ने देखी हमारी ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश मिसाइल किस प्रकार से उसने पाकिस्तान के एयरबेस से लेकर पाकिस्तान में तबाही मचाने का काम किया है। हमारी सेना को भी नमन है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 11 साल सेवा सुशासन के साल रहे हैं। भारत को एक बड़ी शक्ति के रूप में आगे ले जाने के साल रहे हैं और विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए, गरीब कल्याण की योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए अनेक योजनाएं जो उन्होंने लागू की, उसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूँ। कि गुरु